गौरी विधान की श्री मायापुर की राजभाव महोत्सव की जय जय श्री दस मिनट इंतजार करेंगे। अब तक ठाकुर जी का भोग आ रहे नीचे। आज हम सभी भक्तों महाप्रभु के आविर्भाव में उपस्थित हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता महाप्रभु कौन है। ध्यान से सुनेंगे, चंचल नहीं। 2 मिनट बैठे, 2 मिनट, कोई नहीं जाएंगे। ठाकुर जी का चरणों में तो प्रसाद लेके जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो ध्यान से सुने। बात नहीं करना। तो महाप्रभु की चर्चा हो रही है। महाप्रभु असल में कौन है? माताएं, बहनों, भाइयों, तो महाप्रभु एक कोई अवतार नहीं, इतना में नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई आचार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक विष्णु परतत्व है श्री चैतन्य महाप्रभु। देखो क्या शब्द कहा, जगदैकं ब्रह्म परिषद तदपश्यतनुभा जातमन्तर्जामि पुरुष इति स्वशं शकी भव शरैशरीर पूर्णज भगवान् न चैतन्यात् कृष्ण जगति परतत्व परम। हमारे साधन मार्ग में ध्यान से सुनेंगे। साधन मार्ग में एक है ज्ञानी, जो ज्ञानियों ने ब्रह्म का उपासना करते हैं। ब्रह्म, वो ब्रह्म उपासना करते करते अपने को भी ब्रह्ममय बना देता। अहम ब्रह्मस्मि, वो कहते मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं। ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म और वो भी ब्रह्म, अर्थात दोनों में एकाकार कर देता। तन्मयता जिसको कहा जाता है। संसार में एक उदाहरण के रूप में दिया जाता है। एक प्रकार के चींटी होता है, कीड़ा, उसको क्या करता है, दूसरा एक प्रकार के कीड़ा ने उसको पकड़ लिया और वो अपने कैद में रख के उसके ऊपर अपनी मिट्टी से घर बना दिया। तो भीतर तो कीड़ा है और वो डर के मारे वो लाने वाला, पकड़ने वाला जो कीड़ा था उसको चिंतन में है। चिंतन करते करते वो कीड़ा भी वो जो लाया था उसका रूप लेके बाहर आ जाता। एक उदाहरण है, बोला देखो ये साधारण सा जीव, उसका चिंतन करते करते वो भी उस कीड़ा का आकार प्रकार लेके बाहर आता है। तो जो ब्रह्म का निरंतर चिंतन करता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्रह्म और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तो अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि खलिदं ब्रह्म, ये सब विविध प्रकार शब्दों के द्वारा प्रणाम वाक्य वेदों का, इस मंत्रों से वो मंत्रीभूत होकर निरंतर जाप करता है। तो ये जो ज्ञानियों का ब्रह्म ज्योति है,
वो हमारे चैतन्य महाप्रभु का अंग की कांति है। जब ब्रह्म साक्षात, जब ब्रह्म साक्षात अंग कांति महाप्रभु। दूसरा, योग शास्त्रों, योगियों ने जिंदगी भर योग साधना के बाद जिस परमात्मा का आराधना करता है, वो परमात्मा हमारे चैतन्य महाप्रभु का अंश है, स्वयं नहीं, अंश है। तो योग शास्त्र में जो चैतन्य महाप्रभु का अंश को ही निर्णय किया परमात्मा के रूप में। षडैश्वर्य पूर्ण जो भगवान स्वयं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य है। संसार में किसी के पास इन 6 में से किसी के पास थोड़ा बहुत कुछ एक प्रकार का चीज हो सकता है, अपूर्ण, खंड, अंश। किसी के पास ना देवी देवता, ना भगवान के अवतार के पास ये 6 ऐश्वर्य नहीं होते, परंतु संपूर्ण रूप में कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को षडैश्वर्य पूर्ण भगवान कहा। 6 ऐश्वर्य जिनमें परिपूर्ण रूप में है, वो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान इहो स्वयं, अर्थात उंगली उठाकर शास्त्र चैतन्य महाप्रभु का निर्देश करते हैं। वो जो स्वयं भगवान कृष्ण वो ये है, ये बैठे हैं स्वयं, वही है स्वयं। तो कृष्ण जगति परतत्व नामी हो, अर्थात जो साधना के परतत्व ऊंचाई है। हम तो चढ़ रहे हैं ना, प्राइमरी छोड़ के हाई स्कूल जा रहे हैं, हाई स्कूल छोड़ के आगे जा रहे हैं कॉलेज में, तो चढ़ाई में तो जा रहे हैं ना। ऐसे साधना में भी ऊंचाई से ऊंचाई है, लेकिन ऊंचाई कहाँ तक जाके समाप्त हुआ उसका वर्णन किया। परतत्व परम यही है सर्वोपरि, इससे ऊपर कोई नहीं है, यही समाप्त। तो कोई साधक, कोई महामानव, कोई देवता, कोई अवतार, बोले नहीं, ये तो अवतारी है चैतन्य महाप्रभु। और ये प्रेम रस का आस्वादन के लिए रूप है। ये जो महाप्रभु का रूप है, देखो ध्यान से सुने। कृष्ण विरह में राधा रानी कैसे कैसे प्रलाप किया, जिसको भ्रमर गीता के माध्यम से एक घोड़ा को देखकर भी उन्होंने अपने प्रलाप किया। 10 विधा 10 प्रजल्प का प्रकट किया, मादनक महाभाव का प्रकट हुआ। जो राधा रानी उसी विरह को सहन किया, परंतु उसी विरह कृष्ण का अभाव को जब कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव में आस्वादन करने गौरांग बने, चैतन्य महाप्रभु बने, तब उसी विरह को सहन नहीं कर पाए। आप लोगों को बहुतों को पता होगा कि कभी महाप्रभु समुद्र के गिर पड़े, रात्रि के समय कोई नहीं, अकेला गिर पड़े और वही समुद्र के तरंग में बहते हुए रात भर बिताया। उनका भाव क्या है कि वही यमुना के बीच में हमारे श्याम सुंदर उन गोपियों के साथ जल केली कर रहे हैं और हम किनारे बैठ के देख रहे हैं। महाप्रभु समुद्र में राय रामानंद स्वरूप दामोदर दोनों भक्त हुए, वो लंठन लेके ढूंढ रहे हैं महाप्रभु कहा, महाप्रभु का विरह। महाप्रभु कभी कुर्माकृति,
कभी अब उनके हाथ पैर भीतर घुस जाता, जैसे कच्छप होता है, कछुआ जैसे अपने हाथ पैर अंदर ले लेता प्रतिकूल परिवेश देखा तो, और कभी अब अपना हाथ पैर निकाल के चलता रहता है। ऐसे महाप्रभु कभी प्रेम भाव में अपने हाथ पैर को भीतर लेके बिल्कुल कूर्माकृति बन जाते, कभी विकस्ति प्रमाण। ऐसे तो महाप्रभु 7 हाथ लंबे थे, और जब वो भाव में आते थे तो ना जाने कितने लंबे बन जाते। तो ये जो विकार है, ये विकार कृष्ण सहन नहीं कर पाए, जो राधा रानी सहन कर पाए। जैसे माँ की सहनशीलता पिता से अधिक ज्यादा होता है। कोई बच्चा गंध में भरे हुए लगे हुए हैं, माँ उसको त्याग नहीं देता। पिता के पास जाओ तो पिता अपने माँ के पास भेजता है, पिता उस बच्चे को गोद में नहीं उठाता, जाओ माँ के पास। लेकिन माँ क्या बाप के पास भेजता है, जाओ बाप के पास चले जाओ, कभी नहीं भेजता। उसी प्रकार राधा रानी जगत माता, माता में जो सहनशीलता है वो पिता में नहीं होता। तो भगवान में भी शक्तिमान में जो सहनशीलता नहीं, उस शक्ति में राधा रानी में। तो वही राधा भाव का सदन करने स्वयं कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों मिलकर, दोनों भाग लेकर चैतन्य महाप्रभु बन गया। और कलयुग में करुणा अवतार तो चैतन्य महाप्रभु की करुणा। ये जो शब्द है नमो महावदन कृष्ण प्रेम प्रदाय, नमो महावदन, महावदन श्रेष्ठ दाता, सर्वश्रेष्ठ जो दाता है संसार में, उसको महावदन कहा जाता। दाता कर्ण था, दाता युधिष्ठिर महाराज था, दाता हरिश्चंद्र था, बड़े बड़े दाता दानवीर। भागवत में तो कहा तपस्वीन दान पर यशस्विन, मंत्रशीन मंत्रवीद सुमंगल, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं, तस्मै सुभद्र सर्वस्य नमः। ओ सुभद्र सर्वस्य परम मंगल के मंगलमय जो श्री हरि, उनके चरणों में जब तक अपने को समर्पण ना करो तब तक न क्षेमम मंगल नहीं होता। हाँ? मंगल तब होगा जब आपने को समर्पण करना, इससे पहले नहीं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्षेम मूर्ति, करुणा की मूर्ति, प्रेम प्रदाता, जो हमें चाहिए, जीवों को चाहिए। करोड़ों जन्म से जीव भटक रहा और खोज उसी का है आनंद, और आनंद कंद से कृष्ण जब तक जीव वहां नहीं पहुंच पाते तब तक संभव नहीं। और वही मार्ग दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए रूप गोस्वामी जी प्रणाम किया, नमो महावदन कृष्ण प्रेम प्रदाय। अपने क्या प्रदान किया जीवों को? कृष्ण प्रेम दिया, जो करोड़ों जन्मों से वही खोज में। हम सोचते हैं दुखी को खिलाया पिलाया बहुत कुछ, भैया जी ये तो प्राइमरी से भी प्राइमरी, नर्सरी से नर्सरी दिखता है। महाप्रभु का उदाहरण चैतन्य चंद्र दया करो विचार, विचार करिले चित्त के पावे चमत्कार। महाप्रभु की दया का विचार करो तब मुझे अच्छा लगेगा, चमत्कार होगा कि महाप्रभु ने क्या दिया। इसीलिए कलियुग के अवतार आज पूरे विश्व में जिनकी गुणगान सर्वत्र हो रहा है, किस लिए? जिनकी महिमा को जिसको समाज में आया समझ पाया,
उन्होंने तो कहा केदे बोले वही कृष्ण आमी पवदास तुम्हार चरण छाड़ी हईल सब। जानने के बाद प्रभु के चरणों में आकर उनकी आकुति मिनती अनुराग पश्चाताप होता है, तब वो प्रभु के चरणों में कहते हैं कि आपके चरणों को छोड़कर ये दुर्गति है प्रभु, इसलिए आप मुझे आपके शरण। तो वही महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु का भजन, महाप्रभु का स्पर्श, उनके भक्तों का गुणगान, यही हमारे जीवन का सत्य। इसलिए आज उन महाप्रभु का जन्म है। उन महाप्रभु का जन्म नहीं, महाप्रभु के उसी जन्म में जितने भी अवतार, जितने भी भगवत स्वरूप है, वो सब आज तिथि को पालन करते हैं। सर्व सद्गुणाम पुण्यम ताम वंदे फाल्गुनी पूर्णिमा। सर्व सद्गुणाम पुण्यम, ये फाल्गुनी पूर्णिमा, आज जो पूर्णिमा है, पूरे साल में जितने भी तिथि हैं, सभी तिथियों का श्रेष्ठ तिथि ये आज का तिथि है। सर्व सद्गुणाम पूर्णम ताम वंदे फाल्गुनी पूर्णिमा जश्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण सह श्री कृष्ण नाम भी। जिस स्थिति में स्वयं चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य और भगवत नाम भी आज की तिथि में आविर्भूत हुआ संसार में। आज महाप्रभु का आविर्भाव होकर साथ में नाम संकीर्तन और भक्त का हृदय भी, भक्ति भाव भी इसी तिथि में प्रकटित हुआ। इसलिए हम इस तिथि को बड़े आदर के साथ मानेंगे, मानते रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक हम इस तिथि को बड़ी आदर के साथ मनाएं। हम तो होली सब मनाते हैं, इसका और अर्थ होता है, लेकिन वो होली जो पवित्र तिथि है और उसमें महाप्रभु का जन्म से वो भी और पवित्र बन गया, महापवित्र हो गया। दूध स्वादिष्ट है, उसमें मिश्री और कपूर डाला जाए तो और भी स्वादिष्ट होता है। थोड़ा केसर उसमें और डाला जाए तो और स्वादिष्ट होता है। ऐसे करके चैतन्य लीलामृत पूर, चैतन्य लीलामृत पूर कृष्ण लीला शुकरपुर, दुहे मिले হয় সুমাধুর্য, साधु गुरु प्रसादे ताहा जे आस्वादे, সেই জানে মাধুর্য প্রাচুর্য। जेबा नहीं जाने के हो, जेबा नहीं जाने के हो, सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति, बुझिबे रसेर रीति, सुनिले बड़ हय अमृत। कृष्णदास कविराज रसिक भक्तमान, जे कइले चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला सुनिते गलाय शिला, তাহাতে না হইল মোর চিত। আমার চিত্ত বিগলিত হলো না, সেই গৌর গোবিন্দের লীলামৃতে পাথর গলে যায়, আমার চিত্ত বিগলিত হয়। মহাপ্রভুর লীলায় যারা প্রবেশ করেছেন তারাই জানতে পারে যে সে কি তত্ত্ব। রূপ রঘুনাথের মতো মহান পদবীকে পরিত্যাগ করিয়ে বৃন্দাবনের ভিখারি বানিয়েছেন চৈতন্য লীলা। রঘুনাথ দাসের মতো আরব খরবপতিকে ওই বৃন্দাবনের ভিখারি বানিয়েছেন চৈতন্য চরিতামৃত। সেই জন্য ভিখারি নয়, মহাদানী। আমরা অনর্থকে অর্থ মেনে নিয়েছি, তাই তো অনর্থটাকে অর্থ ভেবেছি, এইটাই বোধহয় আমার অর্থ না। যাওয়ার সময় সাথে যাবে কেউ
অর্থই হয়ে গেল না, পরমার্থই অর্থ। সেই জন্য তারা পরমার্থের পেছনে চলেছেন। মানব যেমন তখনই ধর্ম হবে যখন আমরা পরমার্থের সংগ্রহ করব। সেই পরমার্থের দিন আজ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। আমরা সেই মহাপ্রভুর চরণে কোটি কোটি প্রণাম করে আজকে আমরা একটি ছোট্ট নাম সংকীর্তনে সমাপ্ত করব। সবাই প্রসাদ নিয়ে যাবেন, তৎপর প্রসাদ রেডি করবো। আর তারপর में चलो ऊपर चले जाओ, 3-4 दिन पाता में सब सजाओ, सब जगह একটা পাতা দাও। वो তোমরা এখান থেকে গীত শুরু করো। चार नाम मंत्र देवे आगे। अभी महाप्रभु का एक कीर्तन के साथ शांति के साथ प्रस्थान करेंगे। गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ियो, गौरांग तुम्हें दया ना छाड़ी। सती अब जाओ हरि बोल प्रसाद करें। गौरांग तुम्हें दया ना छाड़ी। गौरांग